आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय धर द्विवेदी Station local area Rackford 100.1 FM. Rackford. Station local area Facebook 101.9 FM. Facebook. Stop recording. करते थे आकाशवाणी पर, तो बड़ी कठिनाई से पोस्ट उनको करना पड़ता था, दूर जाना पड़ता था। और उस समय आकाशवाणी अयोध्या पर बहुत सारे पत्र आते भी बहुत, और आज घर बैठे ही मोबाइल से मैसेज हो जाते हैं। सुविधाएं बढ़ी हैं और न्यूज ऑन एयर ऐप जो आया है उससे भी आकाशवाणी के, और इनका तो यूं मानना है कि श्रोता कम हो गए हैं, तो कह रहे हैं कि कुछ अच्छे प्रोग्राम लाएं जिससे श्रोताओं की संख्या बढ़े। और शेर आपके गीत हमारे एक बार फिर से शुरू करें। प्रीतेश जी, आपके मन में क्या चल रहा है? कौन से प्रोग्राम अच्छे प्रोग्राम कैटेगरी में आते हैं? अगर थोड़ा सा आप लोग सुझाव देंगे तो शायद हमारी गति भी उस तरफ हो सकती है। वैसे शेर और गीत कार्यक्रम तो हो रहा है, बिल्कुल। इनका लिखने का मकसद ये हो सकता है कि शेर आपके गीत हमारे अगर नाम होगा तो उसमें श्रोताओं के भी शेर शामिल किए जा सकेंगे। देखिए, श्रोताओं के शेर शामिल करने में हमें कठिनाई क्यों आई थी? क्योंकि 100 में 20 लोगों ने या 10 लोगों ने अच्छे शेर लिखे थे, बाकी सबके शेर जो थे वो जोड़ तोड़ के थे, स्तरहीन थे, वो प्रसारित करने लायक नहीं थे। और प्रतीश जी ने एक बात और की है, आज पुरानी यादें एक बार फिर से इन्होंने याद दिलाई। और अमरजीत भाई, आपको याद है ना कि जो खत आते थे उसमें कुछ लिखा नहीं रहता था, केवल आकाशवाणी लिखा रहता था और पता भी कुछ नहीं रहता, तब भी वो खत यहाँ आ जाते थे। और आप जरा इनको याद दिलाइए कि कितने खत आते थे। कई बार लिफाफों पर टिकट नहीं लगा रहता, बिल्कुल, और वो पोस्टमैन जो है यहाँ पर पहुंचा देता था। 600 से 700 पत्र प्रतिदिन आते थे, और उन पत्रों में से अलग अलग कार्यक्रमों को पत्र छांटने के लिए आधा पौन घंटा लग जाता था। बिल्कुल। तो एक पुरानी यादें हैं जो बहुत ही सुखद थी, जो ये बताती थी कि हमारे श्रोता हमसे कितना जुड़े हुए हैं। ये संदेश हमारे पास पहुंचा है जिसमें श्रोता का नाम नहीं है। इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी की पूरी टीम को नमस्कार, और सीमित समय में युवाओं, महिलाओं, बच्चों, किसानों के लिए कार्यक्रम करते हैं। वाह, वास्तव में ये सराहनीय कार्य है आकाशवाणी अयोध्या का। और अनुरोध करते हैं कि युववाणी कार्यक्रम चक्रव्यूह के जो प्रश्न आप करते हैं उसके जो जवाब हैं, जो उत्तर हैं, वो आप व्हाट्सएप पर भी मंगाएं। अच्छा, तो हमारे अनाम श्रोता जो हैं, जिन्होंने इतनी शिद्दत से आकाशवाणी अयोध्या की कठिनाइयों को भी समझा है और उनको ये लगा कि वाकई हम लोगों ने अपने बहुत सीमित समय में सभी तरह के कार्यक्रमों की माला को पिरोने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि आगे जब भी वो अपना संदेश भेजेंगे तो अपना नाम जरूर लिखेंगे। इनका एक संदेश जो आपने अभी कहा कि ये व्हाट्सएप पर भी चाहते हैं, तो बिल्कुल, तो इस पर हम लोग विचार कर सकते हैं। भाई, आपके इस संदेश को हम लिखते हैं और इस पर हम लोग विचार करेंगे और संभव हुआ तो इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। केवल मेल पर ही श्रोताओं से उत्तर मांगे जाते हैं। बिल्कुल। और ये संजय जी, अगला संदेश हमारे पास आपकी बात कार्यक्रम में रूपेश मिश्रा का पहुंचा है, टिकरी नवाबगंज गोंडा से। बहुत ही अच्छे श्रोता है और युवा संवाद में अक्सर ही इनके फोन आया करते हैं। अब तो आपने बता ही दिया कि बहुत अच्छे श्रोता हैं, तो इनका संदेश क्या है ये भी बता दीजिए। इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी की पूरी टीम को नमस्कार है, और युवा संवाद में मूल कर्तव्यों में चर्चा के दौरान जो एंकर प्रेजेंटर प्रोग्राम कर रहे थे ऋषभ, तो उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में इनको बोल्ड कर दिया। क्या बात है। लिखते हैं कि जबकि ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से इनका था, रुपेश जी का, जैसे कोई विशेषज्ञ बल्लेबाज 0 पर आउट हो जाता है, उस तरह से उन्होंने अपने प्रश्न पे हमको बोल्ड कर दिया। क्या बात है। ये आपने उनकी प्रशंसा में लिखा, हमको बहुत खुशी है कि आपने इसको कितना पॉजिटिव तरीके से लिया और आपने उसकी प्रशंसा कितनी खूबसूरत से की। ये बताया कि जो एंकर हैं वो अपनी योग्यता के साथ आपसे संवाद कर रहे थे। अभी पिछले गुरुवार को ये कार्यक्रम हुआ है। बिल्कुल। आपका ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो हम अपने उस कंसर्न तक जरूर पहुंचाएंगे। और ये संदेश यदुनाथ यादव, सरोज यादव, अंशुल यादव और
इनके परिवार का मान का पुरवा पाराताजपुर अयोध्या से मिला। अच्छा, यादव परिवार क्या लिखता है? लिख रहे हैं कि आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं। गीत गुंजन क्यों बंद हुआ, हेलो अयोध्या कार्यक्रम को आप 1 घंटे का कर दें क्योंकि गीत गुंजन बंद हो चुका है। तो ऐसा नहीं है, गीत गुंजन बंद नहीं हुआ है, गीत गुंजन भी चल रहा है। और हम एक चीज आपकी इच्छा के विपरीत बताने जा रहे हैं कि हम कोई भी कार्यक्रम अब 1 घंटे चला पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारे पास सेगमेंट अनेक हैं और आधे घंटे का ही समय हम किसी को दे पा रहे हैं। ये हमारे लिए इस समय बहुत हो गया है। बिल्कुल। तो गीत गुंजन दिन में 2 बजे हो रहा है रोज, तो शाम का जो 8:30 बजे का कार्यक्रम 1 घंटे का तो कर ही नहीं सकते क्योंकि आगे विविध भारती है और पीछे आपका समाचार। श्रोताओं, थोड़ा सा आपको आकाशवाणी अयोध्या के साथ चलना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि आकाशवाणी अयोध्या से जो स्थानीय प्रसारण समय है उसको 4 घंटे नियत किया गया है। उसी 4 घंटे में सुबह से लेकर शाम तक हम अपने कार्यक्रमों को समायोजित करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस 4 घंटे में सभी कार्यक्रमों को कुछ न कुछ समय देकर के आप तक पहुंचाएं। और ये पूजा सिंह बहुत दिनों के बाद आपकी बात कार्यक्रम में शामिल हो रही है, तो इनके फोन भी आते रहते हैं कार्यक्रमों में और ये पत्र के द्वारा बहुत बार शामिल हुई हैं। कहाँ से? ये ग्राम सिहोरिया अयोध्या से। अच्छा। लेकिन इनसे कहेंगे कि जो इन्होंने कैपिटल लिखा है पूरा लिख दिया है आपकी बात, तो पूरा नहीं लिखना है। AKB बिना स्पेस बिना डॉट लगाए AKB इसको लिखने के बाद स्पेस देकर अपना नाम पता और मैसेज लिखें। अच्छा, तब तो सही जगह पे मिलेगा। फिर भी मैंने इसको ढूंढ लिया है क्योंकि इसके लिए आपके संदेश आपके गीत ग्रुप में हमको जाना पड़ा। तो इन्होंने लिखा है अपने संदेश में कि आकाशवाणी अयोध्या के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। कुछ दिनों से कार्यक्रम ये नहीं सुन पा रही थी और अब ये लगातार सुनने लगी हैं। लिखा है कि हेलो अयोध्या कार्यक्रम 8:30 पर कर दिया है आपने। तो ये जो टाइम है इनके 8 से 9 का ये इनके ऑनलाइन क्लासेस का टाइम है। तो इनको दिक्कत आ रही, कह रहे हैं कि अभी आप कार्यक्रम नहीं सुन पाएंगे, इसलिए आप इसे 9 बजे ही सुनवाएं। पूजा जी, 9 बजे से 10 बजे का जो सेगमेंट था हमारा जिसमें हम इन कार्यक्रमों को सुनवाते थे, वो महानिदेशालय ने ले लिया अपने यूज में, केंद्रीकृत विविध भारती के लिए, जो इसमें वो भी कुछ विशेष तरह के कार्यक्रम उसमें अलग अलग दिनों में अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो वो जो समय चला गया उसको हमें समायोजित करना था, क्योंकि अगर हम रात को 10 बजे के बाद जाते तो बहुत सारे हमारे श्रोता उस समय आराम करने की स्थिति में रहते हैं, नहीं सुनने की स्थिति में, तो सुन नहीं पाते, इसलिए हम उसको 8:30 से 9 तक ले आए। और संजय जी, एक चीज आपको याद होगी कि विविध भारती से छाया गीत कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम अब 9:30 बजे आकाशवाणी अयोध्या को मिल गया है। बिल्कुल। तो वो एक नया कार्यक्रम है। उसके पहले आज के फनकार कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे भी श्रोता सुन रहे हैं और रात को 9 बजे भी सुन रहे हैं। जिनका सुबह छूट जाए वो रात में सुन सकते हैं। देखिए, एक बोनस है, कुछ लाभ है, कुछ हानि है। और पूजा सिंह ने अपने संदेश में आगे लिखा है कि हेलो अयोध्या इनका जो है फेवरेट प्रोग्राम है और प्रणाम अयोध्या, युवाणी, नारी जगत, ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी अयोध्या से इनको अच्छे लगते हैं। और हेलो अयोध्या का टाइम चेंज करें लेकिन, और युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत जो सेगमेंट जाता है उसमें जो आसपास के जिलों के बारे में बताया जाता है, दर्शनीय स्थलों के बारे में, वो जानकारी इनको बहुत अच्छी लगती है। चलिए, धन्यवाद आपको कि आपने इसको सुना, गुना, सराहा और अपना संदेश हम तक दिया। इससे हौसला अफजाई होती है जो लोग इस पर काम कर रहे होते हैं। और ये दिल्ली बिहारी कॉलोनी से वीना मस्कीन और तुलसी मस्कीन का संदेश है। ये आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम से थोड़ा नाराज हैं, कह रहे हैं कि क्या नाराजगी है कि हमारे संदेशों को आप शामिल नहीं कर पा रहे हैं। अमरजीत जी, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है, हो सकता है कि पहले यह कार्यक्रम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक होता है, लगातार चलता था। बिल्कुल। बहुत से श्रोताओं को पता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो वो सोचते होंगे कि हमारा मैसेज शामिल नहीं हो रहा। उनको बता दें कि मंगलवार और गुरुवार को ही ये कार्यक्रम रात में 8:30 से हो रहा है। मस्कीन जी, आप सुन रही होंगी तो अमरजीत जी ने बताया कि फिर एक बार अमरजीत आप बताइए कि किस दिनों पर होता है। ये केवल 2 दिन हो रहा है, मंगलवार और गुरुवार। तो इसी 2 दिन में अगर आप सुनेंगे तो आपके नाम आपको उसमें सुनने को मिलेंगे। अच्छा, टाइम भी चेंज हो गया, 8:30 से रात में। बिल्कुल, पहले जब होता था उससे हटके आ गया है अभी 8:30 से 9 बजे तक। और इसमें जो फिल्में शामिल करते हैं रात को हम लोग, उसे सुबह बता देते हैं प्रणाम अयोध्या में 7:30 बजे। अच्छा, ये बताने की व्यवस्था आपने की है कि प्रणाम अयोध्या में 7:30 बजे जब ये कार्यक्रम चलता होता है उस समय उन फिल्मों के नाम भी अनाउंस कर दिए जाते हैं, जिससे श्रोता सुन करके अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं। और अनूप खैर को पाराकली अयोध्या से आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लग रहे हैं जी।
और अगली बार इनसे कहेंगे कि अपना संदेश थोड़ा सा और बड़ा, इतनी ही बात लिखी। बिल्कुल इतनी लिखा है। अनूप जी, हमारी गुजारिश ये है कि आप कार्यक्रमों को सुने, उसमें सचमुच में आपको क्या अच्छा लगा और क्या अपेक्षा करते हैं आप, दोनों बातें लिखें तो हम लोगों को बातचीत करने में थोड़ी सुविधा रहेगी, अपने को अपग्रेड करने में, अपने को आगे बढ़ाने में भी थोड़ी सुविधा होगी। विमल प्रताप सिंह का ये संदेश हमें मिला है संजय जी। इन्होंने भी अपनी जगह का नाम नहीं लिखा है। इनको अनुभव सोमवंशी की जो वार्ता पिछले दिनों प्रसारित हुई युवाणी कार्यक्रम में, वो अच्छी लगी इनको। उसकी डेट हमने नोट कर ली है। 23 सितंबर को ये वार्ता प्रसारित हुई है। हिंदी साहित्य के सूर्य रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा, इस पर वार्ता प्रसारित हुई थी दिनकर जयंती के दिन जी। तो वो वार्ता इनको बहुत ही अच्छी लगी। इसके लिए इन्होंने अनुभव सोमवंशी जी को शुभकामनाएं भेजी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी बात, आपका संदेश उन तक जरूर कन्वे करने की कोशिश करेंगे। और कह रहे हैं कि आपकी बात कार्यक्रम जो आप सुनवाते हैं, आप दोनों की आवाजों को सुनकर मन खुश हो जाता है। देखिए, मैं भी मुस्कुरा उठा और आप भी हंस उठे। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता हैं सादुल्ला नगर से, मनकापुर के पास ये रहते हैं, लेकिन लोकेशन तो अपनी बता दी, लेकिन नाम इन्होंने नहीं लिखा, खुद का नाम नहीं लिखा। छूट जाता है। तो दिक्कत ये आ रही है कि गर्मी के दिनों में हाँ, आपका जो ट्रांसमिशन है वो ठीक। हाँ, तो सदानंद जी लगता है लगातार हमारे साथ कार्यक्रमों जुड़े हुए हैं। हाँ, क्या कहते हैं अपने संदेश में? वैसे तो ये कुशीनगर में रहते हैं, लेकिन इस समय ये अपना काम धंधा तेलंगाना हैदराबाद में कर रहे हैं। ये पहुंच गए हैं तेलंगाना। तो इन्होंने लिखा है कि ये युवाणी कार्यक्रम बड़ा ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक लगता है। रात में हेलो फैजाबाद गीत गुंजन की प्रस्तुति आपके एंकर्स के द्वारा अच्छी लगती है। उसमें 4 चांद लग जाते हैं। सुबह मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम बहुत अच्छा है। प्रणाम अयोध्या भी बहुत सी ज्ञानवर्धक बातों को लेकर आता है। आकाशवाणी अयोध्या पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश, जागो जिंदगी, मानस गान भी आप सुनवाएं। और राष्ट्रीय प्रसारण विविध भारती थोड़ा कम कर दें। नहीं, मानस गान तो हम सुनवाते हैं विविध भारती से। विविध भारती से 6:10 क्योंकि 2 बार तो नहीं सुनवा सकते, इसलिए इसको ऐसा किया गया है। हाँ, जागो जिंदगी का कार्यक्रम बंद है अपने समय भाव के कारण जी। 30 सितंबर का जो गीत गुंजन कार्यक्रम था, उसमें जो प्रस्तुति हुई जिसमें हमने पेश किया था, वो इनको बहुत अच्छी लगी है। कोटि कोटि प्रणाम लिखा है। वाह वाह, क्या बात है। आपकी शुभकामनाएं हम तक पहुंची, हमको आनंद आया। चलिए, अगर कभी अवसर आया तो अमृत कलश तो हम लोग पहले शुरू करेंगे, ये चाहते भी हैं हम लोग, लेकिन अगर हमें उतना समय मिला तो जरूर हम लोग इसको कर सकते हैं। और देखिए अमृत भाई, हम अपने सभी श्रोताओं का धन्यवाद देते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं पहले पत्रों के माध्यम से जुड़े थे, अब संदेशों के माध्यम से धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। उनकी संख्या भी अधिक हो रही है। जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ती जाएगी, कार्यक्रमों में विस्तार की संभावना भी बढ़ती जाएगी। और देखिए, घड़ी इशारा कर रही है, तो हम लोग लेते हैं अगले कार्यक्रम तक के लिए विदा और कहते हैं नमस्कार। आपकी बात सुन रहे थे। अभी आप ये कार्यक्रम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। शाम के 7:45 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।